बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंजम्पशन फंक्शन एंड मल्टीप्लायर। तो कंजम्पशन फंक्शन से शुरू करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन जो है वो फंक्शन है रिलेशनशिप का इनकम और कंजम्पशन में। किसी यानी किसी मुल्क में किसी मुल्क की जो इनकम होती है और उस मुल्क की जो कंजम्पशन होती है वो कंज्यूम करते हैं, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। यानी एक एक मुल्क की आमदनी अगर 10 है और वो 11 कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव में जा रहा है। और वो जो एक मतलब 11 उसकी कंजम्पशन है, तो उसका -1 उसकी सेविंग हो गई। तो वो इस -1 को कहाँ से सेविंग हो गई या कंजप्शन उसकी ज़्यादा है -1, तो इसको वो मुख्तलिफ़ कर्ज़ जात वगैरह लेकर पूरा करेगा। ठीक है, तो यानी मुल्क की आमदनी और कंजम्पशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। और एक और अहम बात, जब किसी मुल्क की इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। यानी कंजम्पशन और इनकम में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जब एक बढ़ता है तो साथ में दूसरा भी बढ़ता है। इसको जो है प्रोफेसर कीनीज ने पेश किया है। ये कंसेप्ट उनका दिया हुआ है, वो इसको एक फंक्शन के थ्रू साबित करते हैं। इसमें हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी और मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें हमारी आमदनी 10 है। इसको आप मिलियन में ले लें, बिलियन में ले लें। किसी मुल्क की आमदनी 10 है, हमारी कंजम्पशन 11 है। जब हमारी इनकम बढ़कर 20 हो गई, हमारी कंजम्पशन 20 रही। जब इनकम 30 हो गई तो हमारी कंजम्पशन भी बढ़कर 27 हो गई। जब 40 हो गई तो ये 32 हो गई। लेकिन एक अहम बात जो आप नोट कर रहे होंगे कि जितना इजाफा आमदनी में हो रहा है उससे कम इजाफा कंजम्पशन में हो रहा है। कंजम्पशन जो है उसका इजाफा आमदनी से कम है। जैसे ये 40 हो गई, लेकिन ये 32 है, ये 50 है, ये 35 है। तो इसको अब हम जो है एक टेबल से और एक डायग्राम से आपको क्लियर करा देते हैं। अच्छा, तो एवरेज प्रॉस्पेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी। एपीसी का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है C/Y। यानी हम अब जो हमारी कंजम्पशन है इसको हम डिवाइड करेंगे अपनी इनकम पे, तो हमें एपीसी हासिल हो जाएगा। यानी 11 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 1.1। 20 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया 1। 27 डिवाइडेड बाई 30, ये हो गया 0.9। 32 डिवाइडेड बाई 40, ये हो गया 0.8। ये हो गया 0.7 एंड ये हो गया 0.6। तो हमारी एवरेज प्रॉस्पेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी कंजम्पशन और इनकम का रेशियो वो ये है। ये देखिए, ये कम होता जा रहा है। अच्छा, अब हम एमपीसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारे पास वैसे का वैसे आएगा। एमपीसी का मतलब, एमपीसी निकालने के आप जो फार्मूला है वो है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो इसके लिए हम पहले चेंज निकालना होगा, चेंज इन वाई। तो ये कैसे निकलेगा, आप पहले हमारे पास 10 थी आमदनी, फिर 20 और 10 का डिफरेंस 10, 40 और 30 का डिफरेंस 10, 50 और 40 का डिफरेंस 10। ये सारा हमारे पास 10 आ गए। चेंज इन इनकम जो है वो 10 है हमारे पास, आप लोग जैसे वाजे है यहाँ से। अब चेंज इन कंजम्पशन क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 11। चेंज इन कंजम्पशन 20 डिवाइडेड बाई 11, सॉरी 20 माइनस 11, ये हो गया 9। 27 माइनस 20, ये हो गया 7। 32 माइनस 27, ये हो गया 5, 3, 1। ये हमारा चेंज इन वाई है, ये हमारा चेंज इन सी है। तो अब हम एमपीसी निकालने की कोशिश करते हैं। एमपीसी का फार्मूला ये है 9 डिवाइडेड बाई 10, 0.9। 7 डिवाइडेड बाई 10, 0.7, 0.5, 0.3, 0.1। तो ये हमारे पास टेबल हासिल हो गया है। तो अब हम रिलेशनशिप देखते हैं कि वाई और सी में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन में की जो डेफिनेशन है कि ये इनकम और कंजम्पशन में फ़र्क बताता है हमें कि कितना फ़र्क है। सॉरी, फ़र्क नहीं, रिलेशनशिप को शो करता है।
अच्छा, एक और अहम बात, ये MPC जो होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कभी 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं हो सकती। अब इसी टेबल की रोशनी में जो है हम डायग्राम अपना ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा Y आ जाएगा, यहाँ पे हमारा C आ जाएगा, ये 10। ये Y की जो वैल्यू है जो टेबल में है मैंने यहाँ पे वो दी हैं। अब यहाँ पे मैं C की जो वैल्यू है इस कॉलम में अब मैं ये दूंगी यहाँ पे। अब हम इन तमाम को मिलाने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे पास जब इनकम, नेशनल इनकम हमारे पास 10 थी तो हमारी कंजप्शन 11 थी। हमारे पास जब इनकम 20 थी तो कंजप्शन भी 20 थी। तो इस तरह से मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो आपस में मिला लिए हैं। अब इससे जो हमें ये लाइन हासिल हुई है वो CC है। ये हमारा कंजम्पशन का जो है कर्व है कंजम्पशन फंक्शन का। तो ये कंजम्पशन को शो करता है। ये हमारी ये जो है Y एक्सेस पे हमने आमदनी की है, ये कंजम्पशन किया, तो इससे हमें कंजम्पशन का जो कर्व है वो हासिल हुआ है। अब देखें, आमदनी के बढ़ने के साथ साथ जो है हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो इनमें जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या इससे ये ज़ाहिर हुआ कि जब भी किसी मुल्क की आमदनी बढ़ती है तो साथ उसकी कंजम्पशन भी बढ़ रही होती है। अब हम APC या MPC को देखते हैं। APC से मुराद है कि APC का फार्मूला आपने देखा है C/Y। तो हम इस पॉइंट पे C/Y देखते हैं कि इस पॉइंट पे कि C/Y कितना है। C/Y, C हमारे पास यहाँ पे 32 है कंजम्पशन, और Y हमारे पास जो है वो 40 है, सॉरी इस पॉइंट पे। तो ये 32/40 जो है वो कितना हुआ, वो 0.8 हुआ। इसी तरह से अगर हम MPC को देखें, MPC जो है वो चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन Y है। ये हमारे पास चेंज इन Y है जो कि 10 है, 10-20 का डिफरेंस। ये हमारे पास चेंज इन C है, यानी कि 20 और 11 का डिफरेंस, ये 9 हो गया। तो ये हमारे पास MPC है। तो यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजम्पशन और इनकम में क्या रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जब किसी मुल्क की आमदनी जो है बढ़ती है इनकम, तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ रही होती है, और इस फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।